नाम किती राजेश पाळणी पाळणी राजेश कोरिया स्टार्ट. पत्रकार बंधू मी जस्ट सांगा म्हाका खाना वगैरह होगा आपका. झालंय कुठे बोललोय ओके. नमस्कार तुमकां सगळ्यांक. आज आयतारा ही खाशेली प्रेस कॉन्फरन्स. आमच्या बरोबर आसा आमच्या दिल्ली सरकार आम आदमी सरकार आसा तातूंत कॅबिनेट मिनिस्टर श्री राजेंद्र पाल गौतमजी तांचें स्वागत आसा हांगा गोंयांत. आज खुबशे एक्टिविटी आमच्यो आसा. आतांच ते सावड्डे आमचे कॉन्स्टिट्युशन ऑफिस ते ओपन जालां. आज हांगा सगळे जाण तुमी जमल्या ते मये कॉन्स्टिट्युन्सीन बाब राजेश कलंगूटकार आज आमच्या पार्टीन फॉर्मली जॉइन जाता. तांची वळख करून पयली दिता. राजेश कलंगूटकार फाटले झेडपी इलेक्शन जाल्लें ताणें कंटेस्ट केल्लें, इंडिपेंडंट कंटेस्ट केल्लें आनी बऱ्यापैकी मतां काडिल्लीं. मया ही जी अशी कॉन्स्टिट्युन्सी आसा आमी जेन्ना वीज आंदोलन सुरू केल्लें ऑलमोस्ट 1 वर्स जालें वीज आंदोलन चालू आसा. बऱ्यापैकी रिस्पॉन्स आयिल्लो. ह्या कॉन्स्टिट्युन्सीन जो स्थानीक आमदार आसा ताका तुमी सगळ्यांनी पळयल्लें जेन्ना मुखेलमंत्री जो म्हणटा डोर स्टेप डिलिव्हरी कितें नांव दिलां कितें नांव दिलां तें सरकार तुमच्या दारी. सरकार तुमच्या दारी तो वता लोकांक एका कडेन हाडटा तेन्ना कशें उशो घालून मयेच्या लोकांनी तांकां थंयच्यान पयस केल्लें कित्याक काम कसलेंच थंय जावना. आनी आमची जे वीज आंदोलन मिटींग जाल्लें मागीर जॉब रजिस्ट्रेशन बऱ्यापैकी प्रतिसाद आमकां मेळ्ळो. प्रत्येक जाण ते घरांतले लोक मये कॉन्स्टिट्युन्सी सगळे जाण भायर आयले आनी नोंद केले आमचे जॉब रजिस्ट्रेशन जावं वीज रजिस्ट्रेशन जावं. आनी आज जे सगळे जमल्या मयेचे नागरीक मये कॉन्स्टिट्युन्सीचे जे राजेशा बरोबर जोडिल्ले आसा तांचे सगळ्यांचे स्वागत आसा आज ह्या मिटिंगेक. राजेशची वळख करून दिवपाक ते गेली 22 वर्सां लेक्चरर आसा इन बिझनेस मॅनेजमेंट एट डॉन बॉस्को हायस्कूल. बरी एकदम शिकिल्ली पदवी आसा तांचे कडेन. ताणें MBA केल्लें आसा, MA इन सोशियोलॉजी आनी इकॉनॉमिक्स केल्लें आसा आनी बऱ्यापैकी B.Ed जावन डॉन बॉस्कोन गेली 22 वर्सां शिकयता. तशेंच कला क्षेत्रांत सुद्दां ताणें नामनेचें काम केल्लें आसा. ते स्टेज आर्टिस्ट आसा आनी बऱ्यापैकी प्ले जे आसा कोंकणी ड्रामा किंवा मराठी ड्रामा हातूंत ताणें डायरेक्ट केल्लें आसा आनी एक्टिंगूय केल्ली आसा. आनी मेन जे वावर आसता ते सोशल वर्क. मये कॉन्स्टिट्युन्सीन सोशल वर्क जे आसा खुबशे मुद्दे जे आसा स्थानीक मुद्दे आसा मयेचे लोकांचे ते सदांच तो घेवन अग्रेसर आसा, सदां फुडें आसा. तो प्रेसिडेंट आसा मराठी सांस्कृतीक केंद्र मये. तशेंच फाटले 5 प्रेसिडेंट आसा सम्राट क्लब 2018-19 वर्सा. सो ह्या जे कारकीर्द आशिल्ले जे सम्राट क्लब तशें प्रेसिडेंट सांस्कृतीक केंद्र मोठे वावर ताणें केल्ले आसा. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें मयेचे नागरीक आसा ते. आनी आमकां आज खोस भोगता की राजेश कलंगूट सारके तरणाटे जे आसा जे बऱ्यापैकी सोशल वर्क करतात ते आमच्या पार्टीन आज सामील जाता आनी तांचें स्वागत आसा. हांव मागता श्री राजेंद्र पाल गौतमजी मंत्री कडेन की ताणें रितसर तांचें स्वागत करचें पार्टीन. मागीर 2 उतरां उलोवपाक.
तशेंच तांच्या वांगडा आसा शिरगांवचे माजी सरपंच लाडकेश पालनी, तांचे आमच्या पार्टीन स्वागत आसा. हांव आतां मागता श्री मंत्रीजी कडेन, राजेंद्रजी कडेन, की ह्या वेळार ताणें संबोधीत करचें. सभी को नमस्कार. ये बेहद खुशी की बात है कि देश को बदलने की शुरुआत जो दिल्ली से हुई थी, उसने लोगों के अंदर एक विश्वास पैदा किया है. अब लोग बोलने लगे कि हो तो सकता है. आम आदमी पार्टी देश की पहली पार्टी है और अरविंद केजरीवाल देश के ऐसे पहले नेता हैं जिन्होंने देश की राजनीति को बदलने का संकल्प लेकर राजनीति की शुरुआत की और चुनाव से पहले किए हुए वायदों को एक धर्म ग्रंथ की तरह मानते हुए अपने सारे वायदों को पूरा किया. और लोगों के अंदर ये विश्वास पैदा हो गया कि हो तो सकता है. जब पूरे देश के अंदर लगातार शिक्षण संस्थानें इस तरह की हो गई कि सरकारी स्कूलों में लोगों का भरोसा कम होने लगा, सरकारी अस्पतालों से लोगों का भरोसा उठने लगा, एक अंधकार का वातावरण था और प्राइवेट एजुकेशन बढ़ता चला गया. एक के बाद एक प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेज खुलते चले गए और उनकी फीस, साल की फीस और ट्रांसपोर्ट, ट्यूशन वगैरह खर्चे लगा लिए जाए तो एक साल का खर्चा लाखों रुपए में. तो देश के 95% लोग एक साल का एक बच्चे के लाखों रुपए का फीस का खर्चा नहीं उठा सकते. ऐसे में किसी भी परिवार की सबसे बड़ी चिंता ये थी कि इस महंगाई के दौर में हमारे बच्चे पढ़ेंगे कैसे, और अगर कोई गंभीर रूप से बीमार हो जाए, लाखों रुपए का खर्च बता दे डॉक्टर, तो बच्चों का इलाज कैसे होगा. ऐसे में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली से देश की राजनीति को बदलने के संकल्प के साथ अपने घोषणा पत्र में अनेकों वायदे करके चुनाव लड़ा और दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी पर, अरविंद केजरीवाल पर भरोसा किया और चुनाव में जिताया. बहुत भारी बहुमत से जिताया. 70 में से 67 सीटें 2015 के चुनाव में दी. उस वक्त लोग कहते थे कि ये चुनावी जुमले हैं, चुनावी वायदे हैं, जीतने के बाद आम आदमी पार्टी ये वायदे पूरे नहीं कर पाएगी. लेकिन खुशी की बात यह कि हमने कहा था बिजली हाफ करेंगे, पानी माफ करेंगे, लेकिन हमने 200 यूनिट बिजली भी पूरी तरीके से फ्री कर दी, जबकि हमने बिजली के दाम आधे करने की बात की थी. लेकिन 200 यूनिट तक बिजली फ्री की और 200 से ऊपर 400 यूनिट तक बिजली के दाम आधे किए. और जिन बीजेपी शासित या कांग्रेस शासित राज्यों से दिल्ली बिजली खरीदती है, उनसे भी कई गुना ज्यादा सस्ती बिजली हम दिल्ली में लोगों को दे रहे हैं. हमने टोटल बजट का लगभग 24% एजुकेशन पे खर्च करके दिल्ली के सरकारी स्कूलों को इतना बेहतरीन बना दिया कि आज लोगों का भरोसा सरकारी एजुकेशन पे इतना बढ़ गया है दिल्ली में कि लोग सरकारी स्कूलों से नाम कटा के, प्राइवेट स्कूलों से नाम कटा के सरकारी स्कूलों में लगातार भर्ती हो रहे हैं. बल्कि इस साल तो रिकॉर्ड हो गया, लगभग 2.5 लाख बच्चों ने प्राइवेट स्कूलों से नाम कटा के सरकारी स्कूलों में दाखिला लिया है. ये अपना आप में एक रिकॉर्ड है. इसके साथ साथ जिस तरह पूरे भारत में दिल्ली पहला राज्य है जिसने लगभग 13% हेल्थ पे खर्च करके हेल्थ सर्विस को दिल्ली में इतना बेहतरीन बना दिया, और मोहल्ला क्लिनिक, पॉली क्लिनिक, उसके बाद हॉस्पिटल, उसके बाद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, तो 4 लेयर का जो स्वास्थ्य का जो सिस्टम बनाया, आज वहाँ कितना ही इलाज का खर्च हो, दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटल में सरकारी खर्चे पे इलाज उपलब्ध है, सरकारी खर्चे पे पढ़ाई उपलब्ध है. और जो बच्चे सपने देखते थे कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, जज बनना है, IAS IPS बनना है,
लेकिन पिछले कुछ सालों में पूरा एजुकेशन सिस्टम बदल गया। कोचिंग इंस्टीट्यूट इतने ज़्यादा आगे बढ़ गए कि जो बच्चे कोचिंग नहीं लेते वो बच्चे इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, सिविल सर्विसेज में, जुडिशरी में, तमाम तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नहीं आ पाते। तो अगर बच्चे प्रतिभाशाली हैं, बच्चों के पास पैसा नहीं है, तो क्या ऐसी प्रतिभाओं को मर जाना चाहिए? नहीं मरना चाहिए। उसके लिए सरकार की यही तो जिम्मेदारी है। तो दिल्ली के अंदर हमने जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना बनाई, जिसमें दिल्ली के 15,000 बच्चों को हम सिविल सर्विसेज की, इंजीनियरिंग की, मेडिकल की, जुडिशरी की, क्लैट की और तमाम तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कोचिंग दे रहे हैं। यहाँ तक उसका रिजल्ट इतने अच्छे आए कि जिस IIT दिल्ली के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के बेटे का एडमिशन हुआ, उसी IIT दिल्ली के अंदर जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना का लाभ उठा के एक मजदूर के बेटे का एडमिशन हुआ। तो इसका मतलब हो तो सकता है, नीयत चाहिए। हमने दिल्ली के गरीब से गरीब बच्चों को अच्छी क्वालिटी एजुकेशन देके और जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना देकर उनके सपनों को साकार करने का मौका दिया। तो अगर हम दिल्ली में कर सकते हैं, यहां भी कर सकते हैं। आज गोवा के अंदर हो सकता है कि विपक्ष की पार्टियां कह रही हूं कि अरविंद केजरीवाल तो वायदा कर देते हैं, यहां भी आके वायदा कर रहे हैं, सब कुछ मुफ्त दे रहे हैं। सब कुछ मुफ्त नहीं दे रहे हैं। आप एक माचिस भी खरीदते हैं, उस पर भी टैक्स देते हैं। आप कपड़ा खरीदते हैं, जूते खरीदते हैं, कोई भी चीज आप खरीदते हैं, आप उस पर टैक्स देते हैं। और उस टैक्स के पैसे से ही सरकारें चलती हैं, उसी से सारे डेवलपमेंट के काम होते हैं। लेकिन जो पैसा इधर उधर रिश्वत में, गलत चीजों पे लोग खा जाया करते थे, अगर उस पैसे को बचाकर हम डेवलपमेंट करते हैं, बिजली सस्ती करते हैं, बिजली फ्री कर देते हैं, एजुकेशन का स्तर सुधार देते हैं या अस्पताल सुधार देते हैं, मोहल्ला क्लिनिक बना देते हैं, तो इसमें किसी को ऐतराज क्यों होना चाहिए? हमने एक विश्वास पैदा किया है। हमने कहा था हम VIP कल्चर को खत्म करेंगे। हमने दिल्ली में लाल बत्ती खत्म की, आज पूरे देश से लाल बत्तियां खत्म हो गई हैं। हमने जो जो वायदे दिल्ली में किए, हमने सारे वायदे पूरे किए हैं। वरना लोग सोचते थे सरकारी स्कूल सुधर ही नहीं सकते, लेकिन आज इंजीनियरिंग मेडिकल में जो रिजल्ट आए, जो एडमिशन हुए हैं, आप रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो प्राइवेट से भी ज्यादा सरकारी बच्चे सेलेक्ट हुए। तो हमने कर दिखाया। आज जिस तरह की समस्याएं गोवा के अंदर हैं, खासतौर पे कोविड के बाद टूरिज्म जिस तरह प्रभावित हुआ और जो अनएम्प्लॉयमेंट उसकी वजह से बढ़ा, दूसरी तरफ माइनिंग बंद हुआ, यानी एम्प्लॉयमेंट के जो साधन हैं उनको बढ़ाने पे जो सरकार को कदम उठाने चाहिए तो वो नहीं उठाए। अगर वो कदम उठाए जाते तो मैं समझता हूं गोवा की तस्वीर बदली होती। हम बचपन से सुनते हैं बच्चे देश का भविष्य हैं। तो बच्चे देश का भविष्य है तो बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी हेल्थ सर्विस तो दो, उनके लिए रोजगार के साधन तो दो। आज हमने वायदा किया 300 यूनिट बिजली गोवा के अंदर फ्री करेंगे। हम बेरोजगारी भत्ता 3,000 रुपया देंगे और जो कोविड से इफेक्ट होने के बाद टूरिज्म के क्षेत्र वाले लोग या माइनिंग के क्षेत्र वाले लोग के रोजगार गए, उनको 5,000 रुपया उनके परिवार के एक सदस्यों को भत्ता देंगे। सरकारी नौकरी में 100% केवल गोवा के लोग होंगे, बाकी नौकरियों में 80% गोवा के लोग होंगे। तो अगर हम ये वायदे कर रहे हैं तो हम कम से कम दावे के साथ कह सकते हैं कि हमने दिल्ली में करके दिखाया है। आप गोवा की जो आज प्रेजेंट में सरकार है बीजेपी की, जोड़ तोड़ के बनाई हुई, उससे पिछली बार भी बीजेपी की सरकार थी, उससे पहले गोवा में कांग्रेस की सरकारें थी। आप दोनों पार्टियों के घोषणा पत्र को निकाल के पढ़ो और उसके बाद ये कंपैरिजन करके देखो, क्या जिस वक्त कांग्रेस की सरकार थी या उसके बाद जब भाजपा की सरकार थी, क्या उन्होंने अपने चुनावी वायदों को, जो उन्होंने घोषणा पत्र में घोषणाएं की थी, वायदा किया था गोवा की जनता के साथ, क्या उन्होंने वो वायदे पूरे किए? अगर नहीं किए हैं तो फिर ऐसी सरकार को फिर से चुनने की जरूरत नहीं है। आपको ऐसी सरकार, ऐसी पार्टी की सरकार चुनने की जरूरत है जिसने अपने वायदे पूरे करके जनता के को ईमानदारी के साथ करके दिखाया हो। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि आज आम आदमी पार्टी की नीतियों से खुश होकर, आम आदमी पार्टी की योजनाओं से खुश होकर अभी हमारे अनिल गांवकर जी ने उधर ज्वाइन किया और आज इधर राजेश कलंगुटकर जी ज्वाइन कर रहे हैं।
लड़केश पालनी जी जो एक्स सरपंच भी रहे वो ज्वाइन कर रहे हैं, और इनके और बहुत सारे साथी ज्वाइन कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि गोवा के लोगों में भी आम आदमी पार्टी के ऊपर भरोसा बढ़ा है और आम आदमी पार्टी की नीतियों को गोवा के लोग पसंद कर रहे हैं। इसीलिए एक के बाद एक लगातार गोवा के अंदर लीडर्स भी और जो सामाजिक लीडर्स है वो भी और जनता भी वो आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर रही है, उसकी तरफ आकर्षित हो रही है। ये एक अच्छे संकेत है और मैं उम्मीद रखता हूँ आने वाले समय में गोवा को एक मजबूत, सशक्त, ईमानदार, भ्रष्टाचार को खत्म करने वाली, आपके रोजगार के साधन बढ़ाने वाली सरकार हम देंगे। और सुप्रीम कोर्ट में केस डाल के जो आपका माइनिंग का जो काम रुका हुआ है उसको खुलवाने के लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे और हर घर से युवाओं को रोजगार मिले उस दिशा में भी हम लोग नीतियां बना रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, पूरे किसी भी स्टेट में जहां हमें लगता है कि आम आदमी पार्टी के लिए संभावनाएं लोग पसंद कर रहे हैं, वहाँ के पूरे बजट को, वहाँ की पूरी स्टडी करते हैं, वहाँ की परिस्थितियों को स्टडी करते हैं और फिर जो हम वायदा करने से पहले हम ये स्टडी करते हैं कि वायदे को पूरा कैसे किया जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले समय में गोवा के लोगों के लिए एक अच्छी शुरुआत होने वाली है और गोवा में आम आदमी पार्टी मजबूती से आगे बढ़ेगी और लोगों के भविष्य के, उनके सपनों को साकार करेगी। और जिन साथियों ने आज पार्टी ज्वाइन की है मैं उनका पार्टी में स्वागत करता हूँ। इससे अरविंद केजरीवाल जी के हाथ मजबूत होंगे और मैं समझता हूँ इससे गोवा भी मजबूत होगा। धन्यवाद। धन्यवाद मंत्री जी। जेन्ना हांव राजेशाक मेळ्ळो 1 म्हयन्या पयलीं ऑलमोस्ट, ताका म्हणलें 21 जाल्लें, तूं म्हणलें पार्टीन कित्याक जॉयन जावंक सोदता। तो म्हणलो आपूण 22 वर्सां शिक्षण क्षेत्रांत आसा आनी दिल्ली जो एड्युकेशनान बदल जाला तो देखणीय बदल आसा की जो सादो बारीक भुरगो आसा तो सुद्दां आतां IITीन पावलो। जशें मंत्रीजीन सांगलें, एक टेलराचो भुरगो IITीन पावलो, एडमिशन घेतलें IITीन। सो कंप्लीट रिफॉर्म जाला, एड्युकेशन जावं, भलायकी जावं, प्रत्येक क्षेत्रांत। आनी मेन म्हणल्यार भ्रष्टाचार ना, कसलोच करप्शन ना। सो राजेशान व्यवस्थीत अभ्यास केल्लो दिल्ली सरकार कितें करता, आम आदमी पार्टी कितें करता तें। हांव मागता राजेशा कडेन 2 उतरां उलोवची आपल्या जॉयनिंगा बद्दल आनी फुडें नेटान काम कशें व्हरपाचें फुडें मया कॉन्स्टिट्युएंसींत। धन्यवाद। ऑन करता। धन्यवाद। सगळ्यांना नमस्कार। हांव खरें म्हटल्यार एक वर्सा पयलीं आम आदमी पार्टीचे जे कोऑर्डिनेटर्स हांगासर गोंयांत आसा ते म्हज्या संपर्कान आयले आनी त्या वेळार आम आदमी पक्षान जॉयन जातलो काय कितें हो मोठो प्रश्न आसलो। पण त्या उपरांत दिल्ली सरकारा बद्दल माहिती फाइंड आउट करपाचो प्रयत्न केलो। त्यांचे काम कितें दिल्ली सरकारान चल्लेलें आसा किंवा दिल्लीन चल्लेलें आसा हेच्या बद्दल माहिती घेवपाचो प्रयत्न केलो। आनी हांव स्वता शिक्षण क्षेत्रांत आसल्या कारणान शिक्षण क्षेत्रांत कितें काम आसा, शिक्षण क्षेत्रांत कितपर्यंत आम आदमी पार्टीन दिल्लीन काम केल्लें आसा हेच्या बद्दल माहिती घेवपाचो प्रयत्न केलो। आनी त्याच्या नंतर जे ट्रान्सफॉर्मेशन जे दिसपाक येयलें, हांवेन इवन जो आपले दिल्लीचे जे उपमुख्यमंत्री आसा सिसोदिया तांच्यांनी एक बूक बरयलो आसा शिक्षा म्हणून, तो बूक हांवेन मागोवन घेतलो आनी ताजेर वाचन केलें, तेजेर वचून फाइंड आउट केलें की बाबा कितें तरी वेगळें करपाचो प्रयत्न केल्लो आसा। आनी ते सगळें पळयल्या उपरांत विचार येयलो की गोंय आमच्या दिल्ली पेक्षा ल्हान आसा, पॉप्युलेशन कंपॅरेटिव्हली दिल्ली गोंयाचें पॉप्युलेशन कमी आसा आनी गोंय हे अशें आमचें क्षेत्र आसा की हांगासर ह्यो ज्यो गोष्टी दिल्ली सारख्या क्षेत्रांत करूं शकता ते गोंयांत आमी कांय कशें करूं शकता। आनी खरें इम्प्रेस जालो, जे काम तेंचे थंयसर चल्लेलें आसा तें पळोवन खरें इम्प्रेस जालो। पूण कांय दीस गेले डिसिजन घेवपाक आनी आयज डिसिजन घेतलें। एक सादें एक्झाम्पल, बऱ्यापैकी तेंचे थंय काम चल्लेलें आसा, एक सादें एक्झाम्पल दिवपाचें जालें तर तेंच्यांनी जी गव्हर्नमेंट स्कूल्स आसा, गव्हर्नमेंट प्रायमरी स्कूल्स आसा ती अशी ट्रान्सफॉर्म केल्ली आसा की टुडे दे आर द कॉर्पोरेट स्कूल्स। तितून जी माहिती म्हाका मेळ्ळी, जी फाइंड आउट करपाचो प्रयत्न केलो, तांचे कडेन स्विमिंग पूल्स जे आसा जे गव्हर्नमेंट स्कूलांनी यू कॅन कॉन्ट्रॅक्ट इवन इंटरनॅशनल स्विमिंग कॉम्पिटिशन्स ओवर दे। अशा पद्धतीची ज्यो फॅसिलिटीज दिल्लीकरांक आज मेळ्ळ्यो आसा त्यो आम आदमी पार्टीक लागून मेळ्ळ्यो आसा। आनी एक गोष्ट जी म्हाका खऱ्या मनानसून जी हांव इम्प्रेस जालो
आम्ही जास्तशे वेळार पळयता की आमी गोंयाचो जर विचार केलो जाल्यार गोंयान खऱ्या पद्दतीन गोंयचो मूळ पुत्र जो IAS जाल्लो आसा तो एकूच आसा. बाकीचे जे गोंयान काम करतात किंवा गोंयान स्थायीक जाल्या त्या गोष्टी वेगळ्यो. हांव म्हणटा गोंयकारांकडे ती कॅपॅसिटी ना काय, गोंयकारांकडे ती कॅपेबिलिटी ना काय, गोंयकारांकडे बऱ्यापैकी आसा. पण ज्यो फॅसिलिटीज ज्यो एम्युनिटीज तांकां गोंयच्या लोकांक ज्यो मेळपाक जाय फुडें सरपाक लागून शिक्षण क्षेत्रांत त्यो खंय तरी कमी पडटा म्हणून आयज ही परिस्थिती जाता. तांच्यानी थंयसर एक बऱ्यापैकी काम केल्लें आसा. फ्रॉम 6th स्टँडर्ड ऑनवर्ड्स they have made a syllabus in such a way that students are on their own, they are studying the matter what they require to answer the IELTS exams, to qualify in the IELTS exams. It was a wonderful thing. And I was really impressed with this. की हे जर करू शकता म्हणजे you are not studying, you are not preparing for the IELTS exam, but automatically from your childhood you are trying to know what you require to study for your IELTS exams. म्हणजे अशें जातलें कांय वर्सांनी आनी की जे IAS and IPS जे त्या कॅडरांचे जे ऑफिसर्स आसा ते मोस्ट ऑफ देम विल बी फ्रॉम द दिल्ली. Why can't we do it in Goa? Why are we not taking initiative in Goa? आमच्याकडे बऱ्यापैकी टॅलेंट्स असतात, आमच्याकडे बऱ्यापैकी भुरगे त्या लेवलाचे इंटेलिजन्स लेवल असलेले भुरगे असतात. आणि जेन्ना हो विचार तकलेन येयलो तेन्ना विचार केले आय शुड गो विथ आप. कारण जर आप थंय करू शकता, वाय नॉट इन अ स्मॉल स्टेट लायक गोवा. कारण जर आमच्या भुरग्यांचो फुडलो फुडार आणि फुडली पिढी जर आमकां सक्षम करपाक जाय, वी वॉन्ट अ गव्हर्नमेंट विच इज नॉन करप्ट, विच इज हॅव्हिंग अ विजन अँड विच इज गोइंग फॉर द डिझायरेबल डेव्हलपमेंट. डेव्हलपमेंट जोपर्यंत आम्ही कमोडिटीज आणि प्रोडक्ट्स बाजारांसून घेवपाक घेतले तोपर्यंत रेव्हेन्यू हो गव्हर्नमेंटाकडे वचत रावतलो. आणि जोपर्यंत रेव्हेन्यू गव्हर्नमेंटाकडे आसा तोपर्यंत रस्त्यांचे आणि बाकीचे जे बारीक बारीक डेव्हलपमेंट असतले ती जायत रावतली. बिकॉज इट्स अ कंटिन्युअस प्रोसेस. इवन इफ देयर इज नो गव्हर्नमेंट अँड इफ द प्रेसिडेंट रूल, यू हॅव टू यूज दिस रेव्हेन्यू फॉर द डेव्हलपमेंट. सो हे चलतलेच. आमकां डेव्हलपमेंट जाय ते ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट, मनशाचे सशक्तीकरण जे म्हणटा ते करपाक जाय. अँड वी नीड टू कॉन्सन्ट्रेट ऑन दॅट. हांव खरें इम्प्रेस जालो दिल्लीन they have started I would say revolution in the education, and they also started with the skill development. जे आज गरज आसा आमचे भुरगे फक्त शिकतात, but it is always a question whether they have the skill or not. स्किल डेव्हलपमेंट आसा सामकें गरजेचें. ह्या उपरांत तेंच्यानी जे पद्दतीन दिल्लीन स्किल डेव्हलपमेंटाची कामां सुरू केल्ली आसा, पूर्ण देशभर स्किल्ड बेस्ड जे एम्प्लॉईज जाय ते दिल्लीसून येतले. वाय कांट वी डू इट इन गोवा? ह्यो गोष्टी गोंयानूच जावपाक जाय. आनी गोंयान जावपाक जाय जाल्यार त्या पद्दतीचें सरकार आसपाक जाय. आनी तेका लागून आम आदमी पार्टी. आमकां खबर आसा की गोंयान आतां आमी ह्या वर्सा 60 वर्सां मनयतात गोंयाच्या स्वातंत्र्याची. तेच्या उपरांत 63 पयलें सरकार जालें. आनी आयज आमी पळयता की 60 वर्सां जालीं त्या उपरांत जे सरकारां चालू आसात, ह्या फावटी म्हाका नक्की अशें दिसता की ह्या फावटी आम आदमी पार्टीचे सरकार, कॉमन मनशाचे सरकार गोंयान जातलेंच. कारण सांगता, आमी जर मातशी जर हिस्ट्री जर फाटल्यान वळोन पळयली, 63 महाराष्ट्र गोमंतक पक्षाचे पयलें सरकार जालें. त्या वेळार खरें ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट सुरू जालें. तेन्ना शाळा सुरू जाल्यो आनी त्या वेळाचें काम बरें आसलें. बट ओवर अ पिरियड ऑफ टायम, since the wrong people started getting into the politics, आणि त्या उपरांत पॉलिटिक्साचें कितें जालें हें सगळ्या गोंयकारांनी पळयलें. आमकां खबर आसा 81 पर्यंत महाराष्ट्र गोमंतक पक्षाचें सरकार चल्लें. 81च्या नंतर 98 पर्यंत मोरलेस मिक्स अशें काँग्रेसचें सरकार चल्लें. आनी तेच्या उपरांत 17-18 वर्सां आतां भारतीय जनता पक्षाचें सरकार उरलें. बारीक जर स्टडी केली तर गोंयकारांची सायकोलॉजी अशी आसा की गोंयकार 17-18 वर्सांच्या उपरांत खंयचेच एका पार्टीचें सरकार दवरिना. तिनांची पळयल्यार तुमी महाराष्ट्र गोमंतक पक्षाची 17-18 वर्सां जालीं सरकारान, त्या उपरांत लोकांनी तांकां दवरलें ना. काँग्रेसचें तशेंच जालें. आयज महाराष्ट्र आपले भारतीय जनता पक्षाचें सरकार 17-18 वर्सां कंप्लीट जालें. आतां जें कितें येतलें तें स्क्रिनींग आनी मंथन जावन आम आदमी पार्टीचें सरकार येतलें हें थारलेलें आसा. म्हाका आम आदमी पार्टी ह्या गोष्टींक लागून म्हाका बरें दिसली आनी म्हाका भितर येवचें अशें दिसलें.
आमचो मय मतदारसंघ जे भूमीचेर म्हजो जन्म जालो, जे भूमीचेर हांव वाडलो आनी घडलो, त्या मतदारसंघात जर वचून पळयलें जाल्यार आयज सुद्दां ज्यो फॅसिलिटीज आनी जे हक्काचे आपले जीवन आमच्या लोकांक थंयसर मेळपाक जाय ते अजुनूय मेळना. आमची सगळी जर गांवां पळयली जाल्यार सगळ्या गांवांनी जमनींचे विशय आसात. बाकीचे जर विषय पळयले, आमची शेतां जर थंय वचून पळयली 70 ते 80% वरी शेतां पडींग आसात. आमच्या लोकांची थंय घरां आसात, पूण घरां ज्या जमनीचेर बांदलेलीं आसा त्या घरांचो जमनीचो हक्क त्या लोकांकडे ना. आमच्या लोकांकडे बागायती आसा, त्यो बागायती बसोवपाचे सगळ्या भुरग्यांकडे ताक आसा आनी तांकां ते करपाक जाय, पूण ज्यो फॅसिलिटीज, ज्यो स्किम्स गव्हर्नमेंटाच्यो तांकां मेळपाक जाय त्यो मेळना. अशी परिस्थिती मय मतदारसंघाची जाल्ली आसा. आमी खूब प्रयत्न करता की ह्या दुष्काळांसून, हांव दुष्काळांसून म्हणटा कारण जे मयेचे लोक आमचे दुःख इतकी वर्सां गोंय स्वतंत्र जाल्या उपरांत भोगीत आसात, त्या दुःखांसून तांकां भायर काडटले जाल्यार एक नवें फ्रेश नॉन करप्ट विजन आसलेलें सरकार जाय, तरूच हो प्रश्न सुटूंक शकतलो. बऱ्यापैकी मय मतदारसंघात प्रश्न आसा आनी ताका लागून म्हाका दिसलें की आम आदमी पार्टी हो एक असो पक्ष आसा की जाका विजन आसा, जेचे कडेन फाल्यां कोण इन्फ्लुएन्स करूं शकचे ना, कोण दबाव हाडूं शकचे ना मय मतदारसंघातले प्रश्न सोडपाक लागून. आनी ताका लागून असे लोक आसात हांगासर जेंच्याकडे हुशारगी आसा, जेंच्याकडे इंटेलिजन्स आसा, जेंच्याकडे कॅपॅसिटी आसा काम करपाची आनी काम करून घेवपाची कॅपॅसिटी आसा, अशे लोक हांगासर आसात, बरे लोक हांगासर आसात. म्हणून अशें दिसलें की आम आदमी पार्टीन जॉयन जावचें. हांव ह्याच बरोबर म्हज्या मय मतदारसंघातल्या इतर सगळ्या म्हज्या भावंडांक आनी भयणांक विनंती करीत की ह्या वेळा मय मतदारसंघात आमी आम आदमी पार्टीचो सीट नक्की जिखून हाडया. त्याच बरोबर सगळ्या गोंयकारांक विनंती करत की एक पर्टिक्युलर टाइम जाल्या उपरांत आमकां हो बदल करपाकूच जाय. बदल जालो ना ती चेंज जी म्हणटा, बिकॉज इट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस, चेंज ही जावपाकूच जाय. आनी आमी सगळे जाण मिळून सगळ्या गोंयकारांच्या आनी मय मतदारसंघातल्या प्रत्येक घराकडे आनी घरातल्या प्रत्येकाकडे पावपाचो प्रयत्न करूया आनी प्रत्येकाचे दुःख दूर करपाचे प्रयत्न करूया. देव बरें करूं. देव बरें करूं. राजेश बाब मना काळजांतल्यान उतरां उलयलीं. तरेतरेचे इश्यू आसा मया कॉन्स्टिट्युन्सी, मया मतदारसंघात, जावं ते जागेचे जावं शिक्षणाचे जावं जे भाऊ साहेबान शाळा सुरू केल्ल्यो त्यो सरकार एका फाटोफाट एक बंद करत आसा. आम आदमी पार्टी अशी पार्टी आसा तांकां इच्छाशक्ती आसा, इच्छाशक्ती आसा, जे सांगतले ते करून दाखयतले. आतां आमी ज्यो गॅरंटी दिल्या जावं त्यो विजाच्यो जावं त्यो नोकऱ्योच्यो ते करून दाखयतले. कितलेय प्रमोद सावंत आतां मंत्रीमंडळान कॉपी करूं स्कीम, ती फक्त फुटी आश्वासन उरतली, ते करूंक शकचे ना काय. जशें राजेशान सांगलें, मंत्रीन जे सांगलें, आम आदमी पार्टीक म्हाका खात्री आसा गोंयचे लोक आतां एक चान्स दितले. एक 5 वर्सां दिवन पळयतले आनी 5 वर्सां दिवन खरोच गोंयांत बदल कितें हाडटले ते आम आदमी पार्टी करून दाखयतले. जेन्ना आमी मया मतदारसंघान आमचें काम सुरू केलें तेन्ना आमचे कडेन सुरवातीक जोडले भाई उपेंद्र गांवकर, मागीर आनी लोक जोडत गेले. आज राजेश कलंगूटकर जोडले, तांच्या वांगडा तुमी सगळे जाण आयले. ह्या वेळा मागता हांव बाब उपेंद्रा कडेन की 2 उतरां उलोवचें आनी सगळ्यांचे आभार प्रदर्शन करचें. आज आमच्या मदीं आमच्या मय मतदारसंघाचो म्हाजो मित्र प्राध्यापक राजेश कलंगूटकर जॉईन जाल्लो आसा. आम आदमीच्या वतीन हांव तेजें स्वागत करता. गेले 1 म्हयनो तेजी ट्राय करताली म्हणजे जॉईन जावचें काय ना. हांव 2-3 ताका मेळ्ळो, आमच्यो मिटिंग्यो जाल्यो, ताका सांगलें की जॉईन जाव, आमी बरोबर काम करुया सगळे जाण आणि मया मतदारसंघात आम आदमी पार्टीचो उमेदवार आमी निवडून हाडपाचो आमचो प्रयत्न करूया. आयच्यान सुरवात जाल्ली आहा. आमचो माजी सरपंच शिरगांवचो बाब राकेश पाळणी, प्रकाश कोकणकर चोडणेचो, बाकीचे इतर सगळे आमचे बांदव भगिनी, आमी आयच्यान सुरवात करूया की ज्यो आमचे 7 पंचायती आहा त्या 7 पंचायतींनी भोंवन जो आमचो कॅन्डिडेट पार्लमेंटरी बोर्ड जो डिक्लेअर करतलो ताका आमी निवडून हाडपाचो आमी प्रयत्न करपाचो. तुम्ही आयज हांगा मुद्दाम येयल्यात सगळे आमचे मया मतदारसंघाचे नेते बांदव भगिनी, तुमचे आम आदमी पक्षाच्या वतीन
हांव आभार मानता. तशेंच आमचे दिल्लीचे सोशल वेलफेअर मिनिस्टर राजेंद्र पाल गौतम, तेन्ना हांव जॉईन जाल्लो तेन्ना तेंच्या हस्ते हांव जॉईन जाल्लो आनी तेंच्यांनी शिरगांव येवन लयराई देवीचे दर्शन घेतलेले मंदिर मेळ्ळें. तर तुमकां खबर आसतली की अख्ख्या गोंयान लयराई देवीची जात्रा आनी देवीचे हे कितें आहा तें. हांव राजेशाक विनंती करता की आयज तूं जॉईन जाला, पयलीं आयज देवान यो देवीचे दर्शन घे. कित्याक ज्या राजेंद्र गौतम पालान मंत्र्यान तेणी दर्शन घेतलें त्याच मनशान तुका आयज एंट्री दिल्ली आहा. हो योगान उडा. हांव तेजे आभार मानता ते मुद्दाम हांगा येयल्या बद्दल. तशेंच आमचे पत्रकार भाव, इलेक्ट्रॉनिक मिडिया, प्रिंट मिडिया, आमचे कन्व्हिनर भाव राहुल मांबळे, वाल्मिकी नाईक, पुती गांवकर, तसेच रितेश चोडणकर परभणीचे आमचे सगळ्यांचे आभार मानून कार्यक्रम सोंपलो असे जाहीर करतात. ताजे पयलीं तुमचे क्वेश्चन जे आसता घेऊया पत्रकार भाव. आपने 2015 से लेके दिल्ली में आपका राज है, दिल्ली में आपका गवर्नमेंट है, आपने उस टाइम कुछ वादे किए थे, वो वादे पूरे किए. गोवा में आपने भंडारी समाज और भंडारी समाज का सीएम और कैथलिक समाज का डेप्यूटी सीएम डिक्लेयर किया. उसी समय क्या ऐसे कुछ लीडर्स, ऐसे कुछ वादे, जातीय वादे और धर्मीय वादे आपने किए थे क्या उस समय में? ये जाति की बात नहीं, इसमें न्याय की बात है. अगर काबिलियत है तो मौका मिलना चाहिए, इसमें दिक्कत क्या है. देश के अंदर, किसी भी राज्य के अंदर जो लोग रहते हैं, नहीं, आपके सवाल का ही जवाब दे रहा हूं. अगर किसी कम्युनिटी को मौका नहीं मिला वर्षों से और उस पॉपुलेशन में भी मेजोरिटी में है, काबिलियत भी है, तो उनको मौका देने में दिक्कत क्या है किसी को. हमने अगर वायदा किया है तो बहुत सोच समझ के किया है. इसमें कोई जातिवादी सोच नहीं है, इसमें न्यायवादी सोच है. दिल्ली में भी ऐसे कुछ जाति है, अधिक जाति के लोग हैं, उनको क्या ऐसा मौका मिला है क्या? देखिए, जैसे जैसे आम आदमी पार्टी आगे बढ़ेगी, आम आदमी पार्टी तो बनी न्याय के लिए, वो अपने आप न्याय के सिद्धांत पे चल रही है और जिन लोगों को कभी मौका नहीं मिला उनको मौका मिल रहा है. सेकंड क्वेश्चन है अबाउट द दिल्ली पॉल्यूशन. इसके ऊपर आपकी क्या है? दिल्ली में अभी पॉल्यूशन बढ़ रहा है. दिल्ली में पॉल्यूशन को अगर आप दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी का ट्वीट रेगुलर चेक करें पिछले 6 महीने का, तो आपको पता चलेगा कि पूरा डाटा स्टडी किया जा रहा है. और जो कदम सरकार को उठाने चाहिए थे, जैसे हमने वहाँ पे भट्टियों को चलने पे पूरी तरह पाबंदी लगा दी, वो गैस पे आ गई हैं. वहाँ पे जो फैक्ट्रियाँ चल रही थी जिससे पॉल्यूशन होता था, उनको बंद किया गया है. उनको वैकल्पिक व्यवस्था पे वो लोग चल रहे हैं, उससे कंट्रोल हुआ. हमने ओड इवन किया, हमने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, इस मुहिम को चलाया. हमने वहाँ पर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए और भी आधुनिक उपकरण अभी कनॉट प्लेस में लगाए, उसको स्टडी किया जा रहा है. उसके बाद स्मोक टावर दूसरे भी लगेंगे. तो हम लोग एक एक करके सारे मोर्चे पे काम कर रहे हैं. पॉल्यूशन पराली से ना पैदा हो, इसके लिए हमने घोल बनाया. उस घोल को इस्तेमाल करके किसान पराली को खाद में तब्दील करते हैं और उनकी जो ज़मीन है और भी ज़्यादा उर्वरक हो जाती है. लेकिन जब तक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश की सरकारें वहाँ के किसानों को इसी तरह का घोल उपलब्ध नहीं कराएंगी, तो ये समस्या से समाधान नहीं होगा केवल दिल्ली सरकार के कदम उठा लेने से. चूंकि दिल्ली छोटी सी है, चारों तरफ जिन राज्यों से घिरी है, जब तक वो राज्य उसमें कोऑपरेट नहीं करेंगे और वो अपने किसानों को आसानी से पराली को खाद में तब्दील करने का घोल उपलब्ध नहीं कराएंगी, तब तक इस समस्या का निजात करना बड़ा मुश्किल है. लेकिन दिल्ली सरकार को जो कदम उठाने चाहिए, चाहे वो वाटर का छिड़काव हो, चाहे वो भट्टियाँ बंद करना हो, चाहे वो स्मोक टावर लगाना हो, चाहे ओड इवन हो, चाहे रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ हो, ये सारे काम हम लोग कर रहे हैं. और मुझे लगता है कि आप इससे इस बात से भी देख सकते हैं कि पराली जलने से पहले का देखो आप, तब मौसम क्या था, पोल्यूशन नहीं था. तो जिस कारणों से ये पोल्यूशन अचानक अक्टूबर नवंबर में बढ़ता है हर साल, उन जिन कारणों से बढ़ता है, उन कारणों में अगर हमारे पड़ोसी राज्य कोऑपरेट करेंगे तो निश्चित तौर पर पोल्यूशन को भी कंट्रोल करने में हम लोग कामयाब होंगे. क्या आपको लगता है जो तुझे प्रश्न गोयच्या संदर्भात आणि या जॉइनिंगा संदर्भात असल्या तो हक्कान विचारपाचे. दिल्लीच्या नॅशनल मीडिया पडल्या, तुम्ही दिल्लीच्या पत्रकार विचारतले, गोयच्या संदर्भात तुझे कितें प्रश्न आसा जाणचे, आणि सगळ्या लागीं मागता फाटल्यान एक ग्रुप फोटोग्राफ काडया.
मातशे फुडें एक ग्रुप फोटोग्राफ काडुया आप बैठे रहो पीछे कोणी येवपाचे आहा ती मातशे सगळ्यांनी मागता एक ग्रुप फोटोग्राफ काडुया राजेश म्हणजे सगळे